एक समय की बात है, उदयपुर गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण गंगाधर रहा करता था। वो गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन वो कुछ बासी रोटियां लेकर अपनी झोंपड़ी में आता है। तभी उसकी पत्नी उन बासी रोटियों को देखते ही बोलती है, अरे ये क्या, तुम आज भी बासी रोटी लेकर आ गए। अरे आज मुझे बासी रोटी ही खानी पड़ेगी। आय हाय, पूरा दिन गांव में भिक्षा मांगकर भी ये बासी रोटियां लेकर आए हो तुम। हे भगवान, ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओगे। गंगाधर बोला, अरे भाग्यवान, अब चुप भी हो जाओ। गांव वाली भिक्षा में मुझे जो भी देंगी वो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पत्नी बोली, अरे तुम चुप करो, जब भी देखो बस यही बोलते रहती हो। आखिर कब तक बासी रोटियां खाऊं मैं। देखो, अगर तुम कल सुबह भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाए ना, तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। हाँ। बेचारा गंगाधर अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह गंगाधर फिर से गांव में किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। गंगाधर बोला, अरे कोई है, भिक्षा दे दो, भिक्षा, गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दे दो। तभी एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी से निकलकर उसके सामने आती है। फिर बुढ़िया ने कहा, अरे कौन हो तुम, देखने से तो भिक्षु नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ भला। मेरे घर में तो बस कुछ चावल के दाने हैं बेटा, उसमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। गंगाधर ने कहा, अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं ज्यादा की अपेक्षा तो कभी नहीं करता हूँ। तुम्हारे घर में जो भी कुछ थोड़े से चावल है ना, वही मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं से अपना पेट भर लूंगा। फिर बुढ़िया बोली, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर वह बुढ़िया चावल के दाने लेने चली गई, जिसके बाद चावल के दाने लाकर गंगाधर को देती है। गंगाधर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। फिर रास्ते में गंगाधर सोचने लगा, आज तो मैं अपनी पत्नी को ये चावल ले जाकर दूंगा। बेचारी बासी रोटियां खा खा कर ऊब गई है, आज तो वो खुश हो जाएगी। गंगाधर इसके बाद अपनी झोंपड़ी में जाता है। फिर पत्नी बोली, अरे आ गए तुम, इतनी देर कर दी आज तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आज भिक्षा में क्या लाए हो, क्या आज भी बासी रोटी ही उठा लाए हो। गंगाधर बोला, अरे भाग्यवान, देखो आज भिक्षा में तुम्हारे लिए मैं चावल के दाने लेकर आया हूँ, आज इन्हें ही पकाकर भोजन बना लो। पत्नी बोली, अरे सिर्फ ये थोड़े से चावल के दाने, अरे इतने में क्या होगा, तुम्हें गांव में भिक्षा भी मांगनी नहीं आती क्या। जो कोई भिक्षा में जो भी तुम्हें देता है उसे ही लेकर आ जाती हो। इस गांव में तुम्हारी तरह और भी भिक्षु हैं, खूब झोली भर भर कर भिक्षा लाते हैं, और एक तुम हो, लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। अब मुझे ये चावल के दाने ही बनाने पड़ेंगे भोजन में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। जिसके बाद वह चावल बना देती है और उन्हें लेकर गंगाधर के पास आती है। फिर पत्नी ने गंगाधर से कहा, ये लो भोजन कर लो। गंगाधर देखता है कि थाली में सिर्फ थोड़े से चावल के दाने हैं। गंगाधर बोला, अरे भाग्यवान, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, इन्हें तुम ही खा लो। मुझे तो भिक्षा में आज भोजन मिल गया था, तो मैंने वही खा लिया, इसे तुम ही खा लो भाग्यवान। पत्नी बोली, अच्छा, तो तुम भिक्षा से प्राप्त भोजन करके आए हो और मेरे लिए थोड़े से चावल के दाने लाए हो। न जाने कब वो दिन आएगा जब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा और बहुत सारा भोजन लेकर आओगे। हाँ, अब आपको यहाँ आवश्यकता होगी इस भोजन की। खैर जाने दीजिए, अब मैं ही खा लेती हूँ इन्हें। जिसके बाद वो थाली के सारे चावल खा लेती है। गंगाधर चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद गंगाधर फिर से गांव की तरफ भिक्षा मांगने निकल जाता है
और फिर से उस बुढ़िया माँ के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। गंगाधर बोला, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बुढ़िया ने कहा, कौन? अच्छा, तू फिर से आ गया। लेकिन बेटा, मेरे पास तो आज खुद ही खाने को कुछ नहीं है। मैं तो खुद ही भूख से मरी जा रही हूँ। मैं तुझे कहाँ से दूंगी बेटा? गंगाधर ने कहा, अरे ये तुम क्या बोल रही हो अम्मा? क्या आपने कुछ भी नहीं खाया? फिर गंगाधर अपने झोले में देखता है तो उसमें बासी रोटी पड़ी होती है। गंगाधर वो बासी रोटी उस बुढ़िया को दे देता है। गंगाधर बोला, अरे अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है सिवाय इस बासी रोटी के। तुम इसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। बुढ़िया बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, ला दे, यही बासी रोटियां मुझे दे दे। जिसके बाद गंगाधर अम्मा को बासी रोटी देता है। बूढ़ी अम्मा बड़े चाव से बासी रोटियां खा लेती है। बुढ़िया बोली, अरे वाह वाह बेटा, तेरी बासी रोटी खाकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। आज तूने अपनी बासी रोटी से ही सही, लेकिन मेरी भूख मिटा दी है। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तू रुक, मैं अभी आई। इसके बाद बूढ़ी अम्मा एक छोटा सा संदूक अपने साथ लेकर आती है और उसमें से एक चमकता हुआ मोर पंख गंगाधर को देती है। बुढ़िया बोली, ये ले बेटा, ये जादुई मोर पंख है, मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण मोर पंख नहीं है बेटा। तू कोई भी एक इच्छा इस मोर पंख से बोलेगा तो वह अवश्य पूरी होगी। और हाँ बेटा, अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब भला मेरी तो कोई इच्छा है नहीं, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। बेटा, इस जादुई पंख से तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो। गंगाधर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर गंगाधर बोला, क्या सच में अम्मा, तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसा है तो मैं ये जादुई पंख अपनी पत्नी को दूंगा। आज तक मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे पाया। इस जादुई पंख को पाकर वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बुढ़िया बोली, अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। जिसके बाद गंगाधर वो जादुई पंख लिए जंगल के रास्ते से अपने घर जा ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि जंगल में एक जगह एक आदमी बहुत बुरी हालत में बैठा रो रहा होता है। उसके रोने की आवाज सुनकर गंगाधर उसके पास जाता है। गंगाधर बोला, अरे भाई, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? आखिर क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो? फिर वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम सेवक राम है, मैं घोर परेशानी में हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बच सकूंगा भाई। उसकी यह बात सुनकर गंगाधर हैरान रह जाता है। गंगाधर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? कौन हो तुम और आखिर तुम क्यों मरने वाले हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सेवक राम ने कहा, मैं पड़ोसी राज्य का मंत्री सेवक राम हूँ। कल सुबह मेरे जीवन की आखिरी सुबह होगी। मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। मेरा जीवन समाप्त होने को है। अगर मैं जल्द से जल्द राजा की इच्छा पूरी नहीं की तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। गंगाधर ने कहा, मृत्यु दंड? लेकिन क्यों? क्या इच्छा है राजा की? बताओ मुझे। सेवक राम ने कहा, राजा की पत्नी और हमारी महारानी को एक बहुत बीमारी हो गई है। महारानी राजा की प्रिय पत्नी है और पूरे राज्य में सबसे सुंदर स्त्री है, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर बहुत भद्दे और खराब दिखने वाले निशान हो गए हैं, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहने लगी है। दरबार में कई वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन किसी के पास भी रानी की इस बीमारी का इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से राजा ने मुझे आदेश दिया है कि अगर जल्द से जल्द मैंने उस वैद्य को नहीं ढूंढा जिसके पास रानी की इस बीमारी का इलाज हो, तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। गंगाधर बोला, अरे आप चुप हो जाइए, आपकी समस्या का इलाज है मेरे पास।
तुम मुझे अपने राजा के महल ले चलो। फिर सेवक राम बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राजा के महल लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम्हें वैद्य के वेश में ही राजा के पास चलना होगा। अगर राजा को पता चला कि तुम कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षुक हो, तो राजा को बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा। इसके बाद गंगाधर एक भिक्षु से वैद्य के वस्त्र धारण कर लेता है और मंत्री सेवक राम के साथ राजा के महल पहुंच जाता है, जहां राजा का दरबार लगा होता है। सेवक राम ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं महारानी के उपचार के लिए वैद्य जी को ले आया हूँ। महाराज, ये देखिए महाराज, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी हैं, जिन्हें मैं दूसरे राज्य से अपने साथ लेकर आया हूँ। महाराज, राजा ये सुनकर खुश हो जाता है। राजा बोली, अरे वाह मंत्री जी, हम तुमसे यही सुनना चाहते थे। फिर राजा बोले, आपका स्वागत है वैद्य जी, आप जल्दी चलिए और हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दीजिए। गंगाधर ने कहा, जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सभी रानी के पास जाते हैं, जहाँ रानी विश्राम कर रही होती है और कुछ दासी रानी के पास बैठी सेवा कर रही होती है। फिर राजा बोले, उठिए हमारी प्रिय रानी, देखिए आपकी बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे राज्य से वैद्य जी आए हैं। तभी रानी अपनी आंखें खोलती है। रानी के पूरे चेहरे और हाथ पर बहुत ही अजीब और खराब दिखने वाले भद्दे निशान होते हैं, जिसकी वजह से रानी बहुत डरावनी लग रही थी। रानी बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। देखिए तो कितनी क्रूर दिख रही हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा। राजा बोले, रानी, तुम मेरी प्रिय रानी हो, यह तुम क्या बोल रही हो? देखो वैद्य जी आए हैं, ये अवश्य ही तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देंगे। गंगाधर रानी के शरीर के सारे अजीब और भद्दे निशान देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद गंगाधर बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ जादुई पंख अपने हाथ में लेता है। तभी उसे याद भी आता है कि अम्मा ने कहा था, इस जादुई पंख से कोई एक इच्छा पूरी की जा सकती है। फिर गंगाधर बोला, हे जादुई पंख, मेरी इच्छा है कि तुम रानी के ये भद्दे निशान दिखने वाली बीमारी ठीक कर दो। अगर रानी की बीमारी ठीक नहीं हुई तो बेचारी मंत्री सेवक राम को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तभी गंगाधर जैसे ही जादुई पंख को रानी के मुख पर रखता है, अचानक देखते ही देखते काफी तेज रोशनी होती है और रानी के सारे भद्दे और खराब दिखने वाले निशान गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। रानी बोली, महाराज देखिए, देखिए ना, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। देखिए मेरा रूप पहले की तरह चमक रहा है। देखिए ना महाराज, हाय हाय, वाह, मैं फिर से सुंदर हो गई, मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। राजा बोले, हाँ हमारी रानी, हम देख सकते हैं तुम्हारा रूप पहले की ही तरह चमक रहा है। वाकई ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। फिर राजा बोले, वाह हमारे प्रिय मंत्री, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। राजा बोले, वैद्य जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दिया। हम आपको भेंट में 100 सोने की मोहरें देते हैं। इतना सुनते ही गंगाधर खुश हो जाता है। गंगाधर बोला, आपका धन्यवाद महाराज, लेकिन आप एक सच नहीं जानते हैं। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण भिक्षुक हूँ, जो आपके ही राज्य से कुछ दूर एक छोटे से गांव में भिक्षा मांगा करता हूँ। आपके मंत्री ने मुझे रानी की दशा के बारे में बताया, तो मैं मंत्री को मृत्युदंड से बचाने के लिए यहाँ महल में आ गया। राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर मंत्री बोले, जी महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला था, ये कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षुक है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। फिर राजा बोले, मंत्री जी, हमने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारे झूठ से हमें आज सीख मिली है। एक साधारण सा भिक्षुक भी अपने ज्ञान से बहुत बड़ा हो सकता है, व्यक्ति का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। सभी दरबार में राजा की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी गंगाधर को सोने की 100 मोहरें दी जाती है,
जिसको लेकर वो अपने घर जाता है। फिर पत्नी बोली, अरे कहाँ चली गई थी आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बताइए मुझे। तभी गंगाधर उसे सारी बात बताता है। पत्नी बोली, अरे क्या आप सच बोल रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा और आपने पलटकर मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। आप सच में बहुत नेक दिल और ज्ञानी इंसान हैं, मुझे माफ कर दीजिए। गंगाधर ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है भाग्यवान। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी बुरी भावना नहीं है। जो हुआ सो हुआ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है भाग्यवान। इसके बाद गंगाधर और उसकी पत्नी खूब हंसी खुशी रहने लगते हैं और गंगाधर को फिर भिक्षा भी अधिक मिलने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।